ठीक है। देखो अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरफ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखो ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो जैसे क्या होता है इक्वेशन। अब देखो क्या होता है इक्वेशन, देखो ध्यान रखना, इक्वेशन का मतलब जो है वो कहीं पर भी वही रहता है। मतलब जैसे देखो अगर हम कोई भी इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें कोई ना कोई वेरिएबल होते हैं। जैसे अगर हम वेक्टर में इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें आर वेक्टर वेरिएबल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें जेड लेते हैं। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसमें एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, ध्यान दो, है ना। देखो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक लेता हूं एक्स एक्सिस और एक लेता हूं वाई एक्सिस, और देखो ये हमारा ओरिजिन है। देखो एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, तो सबसे पहला इक्वेशन जो लिखा जाता है वो एक्स एक्सिस का, और इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो जाता है y इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर लाई करने वाले हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसीलिए, है ना। एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 0, क्योंकि इस y एक्सिस पर लाई करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट याद रखो कि मान लीजिए हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। देखो मान लीजिए ये एक लाइन है जो x एक्सिस से 2 डिस्टेंस पर ऊपर है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 2। मतलब अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू, अब मान लीजिए ये लाइन नीचे है और ये लाइन मान लीजिए 3 डिस्टेंस पर नीचे है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू -3, है ना। देखो ये हमारा ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर x एक्सिस का इक्वेशन चाहिए तो y इक्वल टू 0, x के पैरेलल लाइन है, ऊपर y इक्वल टू 2, नीचे है y इक्वल टू -3। इसी प्रकार देखो मान लीजिए मेरे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर देखो लाइन y के पैरेलल राइट में है, मान लीजिए 1 डिस्टेंस पर है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 1। और मान लीजिए अगर लाइन y के पैरेलल लेफ्ट में है, मान लीजिए 3 डिस्टेंस पर है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -3, है ना। तो y एक्सिस खुद का इक्वेशन x बराबर 0, अगर लाइन y के पैरेलल राइट में है, मान लीजिए 1 डिस्टेंस पर, तो x इक्वल टू 1, और y के पैरेलल लाइन अगर लेफ्ट में है 3 डिस्टेंस पर, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, x इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम स्ट्रेट लाइंस के बेसिक इक्वेशन लिख सकते हैं, ध्यान दो। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे बढ़ेंगे, पहले इसको नोट करो बच्चों ध्यान से।